हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। मैं अपनी चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे स्टोरी चैनल में जो भी न्यू विजिटर्स हैं सब्सक्राइब करें, मेरी स्टोरीज़ को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर से ज़रूर प्रेस करें। आज के जो स्टोरी सेंडर हैं इनका नाम है सीमा। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने घर का ही एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग 3 बहनें थे। मेरी मॉम और हम 3 बहन एक घर में रहा करते थे। पहले हमारी दादी भी हमारे साथ थी, फिर दादी की डेथ हो गई। दादी के डेथ होने के बाद का ही ये सारी इंसिडेंट है। मेरे जो फादर थे वो बाहर रहा करते थे। वो जॉब की वजह से हमारे साथ नहीं रह पाते थे, पर हम जिस घर पर रहते थे वो घर हमारे दादाजी ने ही बनवाई थी। हमारे कुछ पीछे का जो पोर्शन था घर का वो अबेंडेड रहने बोलने से ही चलेगा, क्योंकि बिल्कुल हमारी यूज़ में नहीं आते थे और क्योंकि वो गांव का इलाका था, ख़ास वहाँ पे किराया वगैरह देने का कोई ऐसे बात नहीं होती थी। एक बार की बात है, मेरी सबसे छोटी बहन तब 3 साल की थी। मेरी मॉम उसको लेकर एक कमरे में सो रही थी और हम दोनों बहनें दूसरे कमरे में सो रहे थे। मेरी मॉम बहुत ज़ोर से चीखी। हम दोनों बहनें भी उठ गईं और दौड़ते हुए मॉम के कमरे में जब गए तो देखा कि मॉम मेरी छोटी बहन को अपने सीने से लगाए काफ़ी डरी हुई नज़र आ रही थी। पूछने पर तब तो मॉम कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मॉम बहुत हाफ रही थी और काफ़ी डरी हुई थी। फिर कुछ देर बाद मॉम ने बताया कि मॉम ने देखा खिड़की के पास से कोई अंदर आया है। मॉम को नींद भी नहीं आ रही थी। खिड़की के पास से कौन आया देखने के लिए मॉम जब उठ के बैठी तो देखा कि एक अजीब सा कोई चीज़ था, जिसके पैर बिल्कुल बकरी जैसे थी, हाथ इंसानों जैसे। उसके चेहरे में काफ़ी बाल थे, लंबे लंबे कान थे और वो दीवार पे चिपक गया, जैसे छिपकली वगैरह चिपक जाती हैं। और मुड़ के फिर मेरी मॉम को देखकर मॉम को अजीब से आंखों में देखकर फिर वो वहीं पे गायब हो गया। हम लोगों ने पहले सोचा कि मॉम जरूर सपना देखी होगी, लेकिन तब समझ में आया जब मैंने भी ऐसा कुछ देखा। तीसरे दिन ही रात को मुझे वॉशरूम जाने का महसूस हुआ और हमारा वॉशरूम हमारे कमरे में नहीं था, बाहर निकलकर जाना पड़ता था। बाहर बना होने की वजह से वॉशरूम हम लोग ऐसे में भी 2 बहनें एक साथ ही जाया करती थीं। मेरी बहन भी उठी, हम दोनों गए। जाने के बाद मैं वॉशरूम गई हुई हूँ अंदर और मेरी बहन बाहर काफ़ी चीख रही थी। मैंने दरवाज़ा को खोलने को कोशिश की तो दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मेरी मॉम भी बाहर आ गई और मेरे दरवाज़ा मॉम ने ही खोला। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या हुआ है बहन, क्यों चीख रही थी। मॉम ने कहा उसने किसी को देखा। एक बड़ा सा पेड़ था हमारे आंगन में, उस पेड़ में कोई जैसे छिपकली वगैरह जैसे आते हैं, काफ़ी बड़ी साइज की, वो नीचे आ रही थी। ये सब इंसिडेंट हमारे साथ होने के बाद हम उस घर में और नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि घर काफ़ी बड़ी थी और उस घर में बस हम रहने वाले 4। उसके बाद से मेरी छोटी बहन का काफ़ी तबीयत खराब होने लगा। मेरी मॉम काफ़ी डॉक्टर दिखाई, पर फिर भी बहन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे फादर भी आए,
फिर एक जान पहचान वाले ने कहा कि एक बार छोटी बच्ची को झाड़ फूँक वगैरह करा दो। तो वहाँ पर ले जाया गया। किसी एक दरबार था वहाँ पर बाबा जी के पास। उसको जब लेकर गए दरबार, तो बाबा जी ने कहा कि इस पे कोई बुरा साया आ चुका है, इसीलिए ये बच्ची का तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर अचानक से वो जब झाड़ फूँक किए, उसी रात जब हम घर आए तो देखे कि हमारी छोटी बहन का पैर पूरा काला हो चुका था नीचे का तरफ। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ बीमारी होता है, अगर इसका ये पोर्शन नहीं काटा जाएगा तो इसका पूरा पैर सड़ सकता है। ना ही चोट लगा था, ना ही कुछ हुआ था, इसके बावजूद मेरी बहन का पैर इस तरह हो गया। इससे मेरी मॉम डैड काफ़ी दुखी हो गए और रोने लगे। फिर वो बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी आए, मेरी बहन को देखा, वो घर में विज़िट किए, कहा कि तुम्हारा घर बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ो। तुम्हारी सासू माँ जब तक यहाँ पर थी तो ये सब कंट्रोल में था, यहाँ पर अब और कुछ कंट्रोल में नहीं रहा, कुछ गलती हो चुकी है तुम लोगों से, इसीलिए ये जो है कुछ भी जो यहाँ पर आत्मा या कुछ भी है वो एक्टिव हो चुकी हैं और तुम्हें नुकसान दे रही हैं। मेरे फादर ये बात सुनकर 3-4 दिन के अंदर ही उस घर को छोड़ दिए और दूसरे घर में हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरी सिस्टर का तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दूसरे हम लोग मंदिर गए जहाँ पे एक पंडित जी थे। वो पंडित जी को हम लोगों ने कहा जो बहन के साथ इस तरह का काम होते जा रहा है, और फिर मेरी बहन का पैर भी तब तक कट चुका था। पंडित जी ने मेरी बहन को देखा, उसे बिठाया और उसके ऊपर में उस चीज़ को बिल्कुल उन्होंने बुलाकर पूछा कि क्यों तुम इस बच्ची को तंग कर रहे हो, इस बच्ची को छोड़ दो। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हमारी एक छोटी बच्ची इन लोगों के वजह से मर चुकी है। यही गलती हो गई थी हमसे। हम एक पेड़ को वहाँ पर हमारे आंगन में जो पेड़ था 4, उनमें से एक पेड़ के कुछ टहनियाँ वगैरह काट दिए थे। गांव के लोगों ने, मेरे पापा भी आए हुए थे मेरे दादी के डेथ के बाद, उनके ही जलाने के लिए उनको। यही हमसे गलती हो गई थी। उनमें उनका एक बच्चा मर गया था, इसलिए उन लोगों ने मेरी छोटी बहन को इस तरह मार डाला। मेरी छोटी बहन को हम बचा नहीं पाए। इससे मेरी माँ भी काफ़ी दुखी हो गई और वो काफ़ी टेंशन में चली गई। हम दूसरे घर में आने के बावजूद 3 साल के अंदर मेरी मॉम का भी डेथ हो गया। फिर मेरे फादर का 2-3 बार एक्सीडेंट्स भी हुए और मेरे फादर का बायां पैर खराब हो गया। हम दोनों बहनें सही सलामत तो हैं, लेकिन काफ़ी दुखी हैं, बिन माँ के हैं, और मेरे फादर का भी हालत ऐसे हो गया है। फ़िलहाल मेरे फादर एक दुकान चलाते हैं। हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतना और नहीं है, हम दोनों पढ़ाई करते हैं। बस यही अब हमारी ज़िंदगी रह गई है। पहले जैसा सुकून और शांति हमारी ज़िंदगी में कब आएगी, हम यही सोचते हैं और रोज़ भगवान को प्रे करते हैं।